सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः। आवृत्तिरसकृत उपदेशात् लिंगाच्च आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च न प्रतीके न हि सह ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः आसीनः संभवात् ध्यानाच्च अचलत्वं चापेक्ष्य स्मरन्ति च यत्रैकाग्रता तत्रा विशेषात् आप्रायणा तत्रापि हि दृष्टम् तदधिगम उत्तरपूर्वागयोरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात् इतरस्याप्येवम् असंश्लेषः पाते तु अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तद्वधेः अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः यदेव विद्येति हि भोगेन त्वित्रेक्षपयित्वा सम्पद्यते। ओम। चलिए भाष्य पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद, और इसमें 8 सूत्र तक हमने पढ़ा था। और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, इन्होंने पूछा था निदिध्यासनस्य ब्रह्मोपासनस्य या आवृत्तियुक्ता ताम कथम अनुतिष्ठेत। जो आपने ब्रह्म उपासना के बारे में भी असकृत आवृत्ति के बारे में कहा था, तो वो कैसे करनी चाहिए ब्रह्म उपासना के समय, उपासना में कैसे आवृत्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा आसीन संभवात, क्योंकि उपासना तो शुरू ही तब होती है जब व्यक्ति समासीन हो जाता है। शांत्या आसनम विधाय कुर्यात्, शांति पूर्वक जब किसी आसन में बैठ जाता है, वहां से ही उपासना की शुरुआत होती है। ध्यानाच्च, और कहा कि ध्यानादपि ब्रह्मोपासनम भवति न ध्यानम अंतरेण। ब्रह्म की उपासना करने के लिए ध्यान एक सबसे सशक्त साधन है। ध्यान के बिना उसकी उपासना नहीं हो सकती है। उपासना का मतलब है उसकी लाइव अनुभूति को अनुभव करना। किसी के निकट बैठना होता है ना उपासना, तो वो तो ध्यान के समय ही हो सकती, क्योंकि ध्यान के समय व्यक्ति क्या हो जाता है, इंद्रियातीत हो जाता है, या ये कहें कि मन के बहुत ऊंचे स्तर में रहता है। ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, उस स्थिति में रहता है ध्यान के समय। तो उस समय ही भगवान के साथ उपासना हो सकती है। स्तुति इंद्रियों से की जा सकती है, प्रार्थना भी इंद्रियों से की जा सकती है, लेकिन उपासना ये तो ध्यान में ही संभव है। और ध्यान जो है, ध्यानम च आसनम अपेक्षते, ध्यान के लिए आसन की बहुत आवश्यकता है। यो ही कश्चित ध्यायति स्थिरीभूत्वा एव ध्यायति, जो किसी का ध्यान करता है तो वो स्थिर होकर के ही करता है। ये एक अलग बात है कि जब व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है तो वो शरीर से अस्थिर होते हुए भी मन से स्थिर रह सकता है। तो इसलिए योगी जन कुछ कार्य करते हुए भी, बाह्य दृष्टि से कुछ कार्य करते हुए भी वो ऐसे बताते हैं कि वो ध्यानस्थ ही रहते हैं, उनका मन स्थिर हो जाता है। सामान्य नियम ये है कि शरीर के स्थिर होने से ही मन स्थिर होता है, और शरीर के अस्थिर होने से मन भी अस्थिर हो जाता है। तो ये सब साधकों की एक सामूहिक
समस्या कही जाती है। बोल जी ध्यान के समय तो अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन व्यवहार करते समय वो स्थिति नहीं रहती है। तो सामान्य रूप से तो यही है कि जब जब शरीर स्थिर होगा तब तब मन भी स्थिर होगा, जब शरीर अस्थिर होगा तो मन भी अस्थिर हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं यो हि कश्चित् ध्यायति स्थिरीभूत्वा एव ध्यायति तस्माद् अपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम। तो कह रहे हैं इस कारण से भी आसन का अनुष्ठान करना अनिवार्य है, और खास करके प्रारंभिक साधकों के लिए। अचलत्वं चापेक्ष ध्यानम भवति इति शेषः, अचलत्वं चापेक्ष ध्यानम भवति इति। तो कह रहे हैं कि ध्यान जो है वो अचलत्व की अपेक्षा से ही होता है। ध्यान अचलत्व की, स्थिरता की अपेक्षा करता है। अचलत्वम अपेक्ष ध्यानम क्रियते, अचलत्व की अपेक्षा से ही ध्यान किया जाता है। उक्तम च, इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में एक वचन आता है, ध्यायति व पृथ्वी, पृथ्वी ही अचला। ये पृथ्वी मानो ध्यान में लीन है। वहां ध्यान करने वाला साधक जो है वो पृथ्वी को देखता है तो उसको ये पृथ्वी भी ध्यान में लीन दिखाई देती है, पर्वत भी ध्यान में लीन दिखाई देते हैं, वृक्ष भी ध्यान में लीन दिखाई देते हैं, नदियां भी ध्यान में लीन दिखाई देती हैं। तो वहां का ये प्रसंग है। तो पृथ्वी वैसे तो घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है, और लेकिन ऊपर से देखने में क्या लग रहा है? बिल्कुल शांत है, स्थिर है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, निश्चल अचल। तो इसलिए साधक कह रहा है ध्यायति इव पृथ्वी, मानो ये पृथ्वी ध्यान कर रही है। तो ऐसे पृथ्वी की तरह अचल होकर के उपासना या ध्यान करना चाहिए। स्मरन्ति च, और जैसे श्रुति ग्रंथों का कहा था ऐसे ही स्मृति ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। स्मरन्ति च आचार्याः स्मृतिषु प्रतिपादयन्ति आसनम। तो कह रहे हैं कि स्मृति ग्रंथों में भी जो आचार्य हैं वो आसन का प्रतिपादन कर रहे हैं, आसन के बारे में वहां पर वो बता रहे हैं। जैसे कि योग दर्शन, ये भी एक स्मृति ग्रंथ ही है। तो यहाँ पर कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानी। तो यहाँ भी यम नियम आसन, आसन को भी यहाँ पर गृहीत किया है योग के अंगों में। तो इसका मतलब ये अनिवार्य है, क्योंकि जो जो अनिवार्य अंग हैं उन्हीं को ही अष्टांग योग में शामिल किया गया है शब्द प्रमाण के रूप में। और गीता में भी कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, किसी पवित्र स्थान में अपने आप को स्थित करके, बिठा करके, स्थिर मानसम आत्मनः, अपना मानस भी स्थिरम आसनम आत्मनः, किसी पवित्र स्थान में अपने आप को प्रतिष्ठापित करके, स्थिरम आसनम, स्थिरता पूर्वक किसी एक आसन में बैठना चाहिए। कुत्र समासीत ब्रह्म ध्यानाय यद्वा कुत्रासनम विदध्यात् इति आकांक्षायाम उच्यते। कुत्र समासीत ब्रह्म ध्यानाय, ब्रह्म के ध्यान के लिए कहाँ बैठना चाहिए, कौन सा स्थान सबसे ज्यादा अच्छा होता है? नदी किनारे बैठें कि जंगल में बैठें कि मकान में बैठें या यज्ञशाला में बैठें, मंदिर में बैठें, कहाँ बैठें? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत दिखाई देते हैं। कुत्र आसनम विदध्यात्, कहाँ आसन जमाना चाहिए, कहाँ आसन पे बैठना चाहिए, इस आकांक्षा के लिए कह रहे हैं यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्। कह रहे हैं जहां चित्त की एकाग्रता बनती हो वहां बैठना चाहिए, कहीं भी बने वो। तत्र अविशेषात्, कोई स्थान विशेष का ऐसा आग्रह नहीं है शास्त्र में। जहां बैठ करके आपके चित्त की एकाग्रता बनती हो वहीं बैठ जाओ। यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्, यत्र, यत्र का मतलब है यस्मिन् स्थाने ही एकाग्रता संपद्येत, जिस स्थान में एकाग्रता संपन्न होती हो, तत्र
तस्मिन् स्थाने खलु आसनम विधाय, उसी स्थान पे आसन लगा करके ब्रह्मोपासनम कुर्यात, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। कुतः अविशेषात, क्योंकि इसमें स्थान के बारे में कोई विशेषता नहीं है कि किसी स्थान विशेष में ही बैठें, कहीं भी बैठ सकते हैं। स्थान का भी अपना प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है, पर जिसको जिस स्थान में प्रभाव होता है, तो कोई व्यक्ति कहते हैं कि जी जब वहाँ योगग्राम जाते हैं ना तब ज्यादा ध्यान लगता है, कोई कहते हैं कि उधर जाते हैं जब ऊपर वेदर लाइफ नहीं है, दूसरा अपना क्या है जहाँ जाते हैं, पोखरी, छोटी पोखरी बड़ी पोखरी, उधर जाते हैं तो वो स्थान वहां बैठे ना तो बड़ा अच्छा ध्यान लग गया। तो किसी को फिर यज्ञशाला में अच्छा लगता है, ऐसे सब अलग अलग अपना बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं यत्र एकाग्रता, जहां चित्त की एकाग्रता बने वहीं बैठ जाओ, और जो काम करते समय जब भी एकाग्रता बने तभी बैठ जाओ। खाना खाते समय आपको लगे कि अब तो चित्त एकाग्र हो रहा है इस समय, तो खाना छोड़ो वहीं बैठ जाओ। तो ये मतलब व्यवहार के तो विपरीत है। यदि आप ऐसे करने लगे तो मेरी पिटाई भी बन सकती है, लेकिन शास्त्र में ये सूत्र ऐसे ही कह रहा है, यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात, जहां भी चित्त की एकाग्रता बन जाए, जब भी बन जाए, उसी समय ब्रह्म की उपासना के लिए बैठ जाना चाहिए। नहीं कश्चित विशेषो अस्ति स्थान विषये, स्थान के विषय में शास्त्र में कुछ भी विशेष कथन नहीं है। मनस किल एकाग्रता विशेष हेतु आसन विधाने, आसन का विधान करने में मन की एकाग्रता ही मुख्य कारण है। जहां भी मन एकाग्र हो जाए वहीं पर ही बैठ जाओ। उक्तम च, अब कुछ कहते हैं कि जो सुबह उठते उठते ही ज्यादा एकाग्रता होती है, किसी को सोते समय रात को ज्यादा एकाग्रता लगती है। तो ऐसे ही स्थान और समय विशेष में जब जहां जिसको एकाग्रता लगे वहीं आसन के लिए बैठना चाहिए। तो यहाँ श्वेता श्वेतर का वो दे रहे हैं उदाहरण, आप लाए हैं, उपनिषद लाए हैं, तो ये निकालो। मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, श्वेता श्वेतर का है ये, जो मन के अनुकूल हो और प्रकाश इतना हो कि जो चक्षु को पीड़ा न दे रहा हो। तो ये पूरा पढ़ दो, 2:10 मिल गया। मन को वश में करने वाले प्राणायाम का यह प्रयोग ऐसे स्थान में करें जो सम हो, पवित्र हो, अग्नि कंकड़ रेत से रहित हो, जो जल के कल कल रव तथा लतादि के आश्रय के कारण मनोनुकूल हो, जहाँ आँखों को कष्ट न हो, गुफा हो, जहाँ वायु के झोंके न चलें। तो यही बताया है, मनोनुकूल है, मन के अनुकूल हो। तो इन्होंने कहा कि नदी के किनारे उसका जो कल कल करता हुआ पानी का रव है, शब्द है, तो उसमें बाकी के शब्द सुनाई नहीं देंगे इधर उधर के, और बहुत तेज हवा नहीं चल रही हो, बहुत ज्यादा प्रकाश ना हो, अग्नि आदि ना जल रही हो, तो माने मन के अनुकूल हो। तो इसलिए ध्यान जब करते हैं ना तो ये लाइट आदि भी बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश होता है, तो वो फिर पीड़ा नहीं देता है चक्षु को। तो डिम लाइट करके फिर करते हैं, ध्यान आदि के लिए बैठते हैं। न स्थान नियम चित्त प्रसादात, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। वहां भी आया, वहां पर भी पूछा कि भाई कहाँ बैठना चाहिए, किस स्थान पे, तो कह रहे हैं न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है कि किस स्थान में बैठें, क्योंकि चित्त प्रसादात, चित्त के प्रसन्न होने से कहीं भी बैठ सकता है व्यक्ति। और यदि चित्त प्रसन्न नहीं है तो चाहे कितने भी अच्छे स्थान में ले जाके बिठा दो तो ध्यान लगेगा नहीं। तो ध्यान लगाने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, चित्त की प्रसन्नता और चित्त की एकाग्रता, ये 2 चीजें हैं। ब्रह्मोपासनम ब्रह्म ध्यानम व कियंतम कालम आयुषी खलु आवर्तयेत इति जिज्ञासायाम उच्यते। बोले ये ब्रह्म ध्यान या ब्रह्म की उपासना कितने समय तक करनी चाहिए, कितने वर्ष लगेंगे इसको करने में, ऐसे तो बहुत ही लोग पूछते हैं। तो कह रहे हैं कितने काल तक, कियंतम कालम आयुषी खलु,
आयु के कितने समय तक आवर्तयेत, इसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अप्रायणात् तत्रापि दृष्टम, अप्रायणात् प्रायण करने तक, मरण पर्यंत करने का काम है ये तो ब्रह्म की उपासना। माने जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, जीवन मुक्त हो गए, वो भी ब्रह्म की उपासना करते हैं, जीवन मुक्त भी। तो दूसरों को तो फिर मरण पर्यंत करना ही चाहिए। हाँ होगा ही, पर मतलब वो उसका त्याग तो नहीं ही करते हैं ना, तो भी करते ही हैं। वो ऐसे नहीं कहते हैं कि अब तो जो करना था वो कर लिया। तो जब तक शरीर है तो वो धर्म का अनुष्ठान करते ही हैं, फिर भी पापानुष्ठान तो करते नहीं है। अप्रायणात्, प्रायणम मरणम, तो इसका अर्थ हुआ मरणांतम, यावत जीवनम। मरणांतम का मतलब है जब तक जीवन है, मृत्यु पर्यंत ब्रह्म उपासनाम आवर्तयेत, ब्रह्म की उपासना करनी ही चाहिए। और इसके लिए ये शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। स यो ह वै तद भगवान मनुष्येषु प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित। तो ये प्रश्नोपनिषद का है, 5वें प्रश्न का पहला ही है। तो वहां पर जो है ना वो ओंकार की उपासना का प्रसंग चल रहा है कि जो व्यक्ति स यो ह वै, जो व्यक्ति हे भगवान मनुष्येषु, मनुष्यों में, प्रायणांतम मृत्यु के समय, ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार का उच्चारण करता है, ओंकार का ध्यान करता है, उस व्यक्ति की क्या गति होती है, ऐसे वहां पर प्रश्न पूछा है। वहां पर सत्यकाम ने अपने गुरु से ये बात पूछी है। तो गुरु जी इसका उत्तर देते हैं कि भाई ओंकार की 3 मात्राएं हैं, जो एक मात्रा का ध्यान करता है तो उसको पृथ्वी लोक के सुख मिलते हैं, जो ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है तो उसको बाह्य सुखों के साथ साथ मानसिक सुख भी मिलते हैं, क्योंकि बाहर के सुख मिलना ये एक मात्रा का सुख है। तो कई बार धनवान लोग भी दुखी होते हैं, जरूरी नहीं है कि धन आने से वो मन से भी सुखी हो। तो मन से भी खुश होने के लिए उसको 2 मात्राओं का ध्यान करना पड़ेगा, और आत्मा भी उस आनंद में निमग्न हो जाए, उसके ओंकार ओंकार की 3 मात्राओं का ध्यान वहां पर बताया गया है। अ उ म, हाँ तो 3 मात्रा है ना, अ उ म, अ एक मात्रा का ध्यान हो गया। तो यहाँ पर एक वाले के लिए पूछ रहे हैं कि जो मनुष्यों में प्राण त्यागते समय ओंकार का ध्यान कर रहा है तो वो कौन से लोकों में जाएगा, उसकी क्या गति होगी। तो बोले भाई वो ये देखना पड़ेगा कि ओंकार का ध्यान एक मात्रा में कर रहा है कि 2 में कि 3 में। तो तीनों का अलग अलग फल वहां पर बताया, लेकिन इससे क्या पता लग रहा है, प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मृत्यु पर्यंत ध्यान करने का विधान है, ब्रह्म की उपासना करने का विधान है। आगे छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं एक उद्धरण। सखलु वेवं वर्तयन यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न पुनरावर्तते। जो व्यक्ति सखलु एवं वर्तयन, ऐसा बर्ताव करते हुए, ऐसा आचरण करते हुए, यदायुषम इसी आयु में, इसी जीवन में, जो ऐसा आचरण करता है वो ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, तो मरने के बाद ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है। जीते जी भी ब्रह्म के साथ ही युक्त रहता है, न पुनरावर्तते, मृत्यु के बाद फिर वो वापस नहीं लौटता है। तो ये छांदोग्य उपनिषद का है। तो यहाँ पर भी जो है ना वो ब्रह्म के उपदेश की बात चल रही है कि ये आत्मा का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप पहले ब्रह्मा ने प्रजापति को बताया, फिर प्रजापति ने मनु को बताया, फिर मनु ने अपने शिष्यों को बताया। तो ऐसे जो जो बताया उस उपदेश को जो व्यक्ति केवल तीर्थ स्थानों में या श्रेष्ठ स्थानों में ही उसका आचरण नहीं करता, बल्कि जहां कहीं भी रहता है वो लोक में अपनों के बीच में, तो वहां वैसा वैसा ही आचरण करता है, एक ब्रह्म रूपता का ही वो आचरण करता है।
तो इस लोक में जीते हुए वो ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, इस लोक में जीते हुए भी मानो ब्रह्मलोक में ही जी रहा है। और इस लोक से जाने के बाद यावद आयुषम, माने जितनी आयु है उतने दिन तो यहाँ रहते हुए ब्रह्मलोक के समान जीता है, अच्छा जीवन जीता है। और यहाँ से जाने के बाद ब्रह्मलोक को ही चला जाता है, प्राप्त हो जाता है, वापस नहीं लौटता है। तो इससे भी क्या पता लगा, यावद आयुषम का मतलब है जब तक जिंदा रहे तब तक वैसा आचरण करे, तब तक ब्रह्म उपासना आदि करता रहे। तत्र अपि दृष्टम, सूत्र का अगला पार्ट है तत्रपि, तत्रपि माने प्रायण काले भी, जब वो व्यक्ति जा रहा है तब भी ब्रह्म ध्यानम कार्यम इति श्रुतौ दृष्टम, मरते मरते भी ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो ये तो सब लोग भी कहते हैं ना, अंतमति सोगति, तो अंत में मति कैसी होनी चाहिए, भगवत स्मरण की होनी चाहिए। तत्रापि प्रायण काले भी ब्रह्म ध्यानम कार्यम, माने प्रायण काल तक तो करना ही करना है, लेकिन प्रायण काले अपि, जाते जाते भी, उस समय भी ब्रह्म ध्यानम कार्यम, ब्रह्म का ध्यान करना ही चाहिए, ऐसा श्रुति भी कह रही है। जैसे छांदोग्य उपनिषद का ही दे रहे हैं उदाहरण, तद यथा सो अंत वेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत। तो ये भी छांदोग्य उपनिषद का ही है, ये वो वाला उपदेश है जो घोर अंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को दिया था। अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संसितम अशि, 3 शब्द बोले थे ना उनको, और इन 3 शब्दों से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। तो यहाँ ये कह रहे हैं अंत वेलायाम, अंतिम समय में भी ये शब्द बोलने चाहिए, एतत् त्रयम प्रतिपद्येत, तो मरते मरते भी ब्रह्म उपासना ब्रह्म ध्यान हो गया ना। अक्षितमसि मतलब आप अविनाशी हैं, अच्युतम असि आप एक रस रहते हैं, कभी अपने स्वरूप से इधर उधर जाते नहीं हैं, और प्राण संसितम असि आप प्राण की तरह से सूक्ष्म हैं। जैसे प्राण तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, ऐसे ही आप भी सूक्ष्म है। ऐसे मरते मरते भी ये शब्द बोलने चाहिए। प्रयतः श्राद्ध काले वा श्रावयेत, ये कठोपनिषद में है। तो वहां पर इन्हीं वचनों के लिए कहा है कि प्रयतः, प्रयाण करते समय ये वचन उसको सुनाने चाहिए, अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणशंसितमसि, श्राद्ध काले वा श्रावयेत, या फिर श्राद्ध काल में भी ये सुनाने चाहिए। तो ऐसे है ना कि वे श्राद्ध काल में पितरजन आते हैं श्रद्धा पूर्वक लेने के लिए, जो श्रद्धा पूर्वक देते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक लेने के लिए आते हैं, तो वहां भी उस समय तक भी ये शब्द सुनाने चाहिए। तो माने ब्रह्म उपासना सर्वदा करने योग्य कार्य है। तदधिगम उत्तर पूर्वघयोः अश्लेषः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्, तद अधिगमे, जो प्रायण काल तक मृत्यु पर्यंत ब्रह्म का ध्यान करता रहेगा, और ऐसे करते 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 किसी न किसी जन्म में जब उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तब तद अधिगमे, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर, उत्तर पूर्व अघयो हो, पहले के और बाद के जो पाप हैं, अघ मतलब पाप, उत्तर पूर्व अघयो हो अश्लेष विनाशो, उनका अश्लेष और विनाश हो जाता है। अश्लेष माने अस्पर्श और विनाश मतलब विनाश। तो जो पूर्व वाले हैं उनका तो विनाश हो जाता है, और जो उत्तर वाले हैं उनका अश्लेष हो जाता है, स्पर्श नहीं होता है। ब्रह्म प्राप्ति के बाद के जो पाप हैं, अघ हैं, उनका तो अश्लेष माने वो उनका स्पर्श भी नहीं होता है। स्पर्श भी नहीं होता है मतलब ब्रह्म प्राप्ति के बाद पाप करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं तो स्पर्श भी नहीं होगा। तो उत्तर वाले जो पाप हैं उनका तो अश्लेष हो जाता है, और पूर्व वाले अघ का विनाश हो जाता है ब्रह्म प्राप्ति के बाद। तो इसके लिए तो शब्द प्रमाण भी है ना, तद व्यपदेशात् माने वैसा ही व्यपदेश होने से, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उसको देख लेता है तो इसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं।
तो जो भी इसने पाप किए थे, पुण्य किए थे, सब नष्ट हो जाते हैं। उपासना अभ्यासेन सती, ऊपर की जो ब्रह्म उपासना बताई है, तो कह रहे हैं उस उपासना के होने पर, निरंतर उपासना चलती रहे तो ब्रह्माधिगमे, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर, उत्तर पूर्व अघयो हो अश्लेष विनाशौ, उत्तर पूर्वयो हो पापयो हो, बाद वाले और पूर्व वाले जो पाप हैं उनका क्रमेण क्रमशः श्लेष विनाशौ भवतः, उत्तर वालों का अश्लेष और पूर्व वालों का विनाश हो जाता है। उत्तरस्य पापस्य अश्लेष, अश्लेष माने असंपर्कः, असंपर्क माने संसर्ग भावः, उत्तर वाले जो पाप हैं उनका तो अश्लेष हो जाता है, असंपर्क, संपर्क में नहीं आएंगे, संसर्ग का अभाव हो जाता है ब्रह्म की प्राप्ति के बाद। उत्तर वाले पाप कौन से कह रहे हैं? पूर्व का तो जो हमने ब्रह्म अधिगम होने के बाद, उत्तर सूत्र में है ना, तद अधिगमी, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में पाप कैसे होंगे उससे? तो उसी को ही कह रहे हैं ना अश्लेष, पाप करेगा ही नहीं वो, उसी को तो अश्लेष कह रहे हैं। तो क्रियमान संस्कार नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा, उसी को ही कह रहे हैं। तो पापस्य अश्लेष असंपर्क संसर्ग अभाव और पूर्वस्य पापस्य विनाशः, पहले वाले पाप का नाश हो जाता है। मतलब कहने का ढंग है, ये भी कह सकते थे कि उत्तर काल में पाप होंगे ही नहीं, तो स्पर्श भी नहीं होगा, ये कह दिया, छू भी नहीं सकते हैं, उसके बाद तो पाप उसको छू भी नहीं सकता है, अश्लेष ये कहना चाह रहे हैं, और पहले वाले का विनाश हो जाता है। तत्र उत्तरस्य पापस्य तु संसर्गा भावो, तो कह रहे हैं उत्तर वाले जो पाप हैं उसमें तो स्पर्श भी नहीं होगा, संसर्ग का भी अभाव है। क्यों, उसका बता रहे हैं, यद उत्तरस्मिन् काले पाप कर्म प्रवृत्तिर्न भवति, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का जो उत्तर काल है, उसके बाद वाला जो काल है, उसमें तो पाप कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप कर्म प्रवृत्ति न भवति ब्रह्मोपासकस्य, क्यों नहीं होती? लब्ध लब्धव्यत्वात् ज्ञानेन निर्मलत्वात्, जो उसको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। तो व्यक्ति पाप दोष आदि भी क्यों करता है? उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए वो छल भी करता है, कपट भी करता है, धोखा भी करता है, पाप भी करता है, अपराध भी करता है, क्योंकि कुछ चाहिए जो अभी उसके पास नहीं है। और जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो तब तो वो पाप भी क्यों करेगा? तो लब्ध लब्धव्यत्वात् ज्ञानेन निर्मलत्वात्, ज्ञान इसका बिल्कुल निर्मल हो गया तो इसको पता चलेगा कि ये पाप हो रहा है, तो करेगा ही नहीं। पूर्वस्य च नाशो भवति, और पहले कभी जो पाप हो गए थे उनका नाश हो जाता है। पूर्वस्य च नाशो भवति इत्येव ज्ञानाग्ने जाज्वल्यमानत्वात्, क्योंकि ज्ञान की अग्नि के जाज्वल्यमान होने के कारण ज्ञान की अग्नि इतनी प्रबल हो जाती है कि वो पीछे के किए हुए सब पापों को भस्मीभूत कर देती है। काष्ठम इव संचितम पापम भस्मी भवति, वो जो पीछे के पाप के संस्कार हैं वो कैसे रूप में कहा जाते हैं? काष्ठम इव, जैसे अग्नि के सामने काष्ठ ठहर नहीं सकता है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि के सामने पाप पुण्य आदि कर्म भस्मी भवति, भस्म हो जाते हैं। तद व्यपदेशात, ऐसा ही व्यपदेश होने से, शास्त्र भी ऐसा ही कह रहा है। तथा कृत्वा तस्य वर्णनात्, वैसा ही उसका वर्णन होने से, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवं विधि पापम न कर्म श्लिष्यते। तो पहले तो दे रहे हैं उत्तर वालों के लिए, छांदोग्य उपनिषद का वचन है ये तो। यथा पुष्कर पलाश, जैसे कमल के पत्ते पर, आपो न श्लिष्यन्त न श्लिष्यन्ते, तो जैसे जल ठहरते नहीं हैं कमल के पत्ते पर, उसी प्रकार से एवं विधि माने जिसको इसका ज्ञान हो गया, जो इस ब्रह्म को जान चुका है, उसके लिए एवं विधि एवं पापम कर्म न श्लिष्यते, उसको भी पाप कर्म का स्पर्श भी नहीं हो सकता है, पाप उसको छू भी नहीं सकते हैं,
तो करने की बात तो बहुत दूर है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसका ज्ञान इतना निर्मल हो गया, तो ये उत्तर वालों के लिए हो गया। और पूर्व वालों के लिए कह रहे हैं, तद्यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं ही अस्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते।